सो गाइस गुड मॉर्निंग हो चुकी है। मैं नहा चुकी हूँ, मम्मी घर पे नहीं थी और कल मेरी ट्रिप है तो मैं जा रही हूँ रजौरी मार्केट। उधर से पल्लवी दी भी आ गई हैं तो मेरे को था कि एक आधा कोई टी शर्ट वी शर्ट कोई शॉर्ट्स कुछ भी समझ आ जाए तो मैं ले लूँ, क्योंकि कपड़े ना मतलब है बट ऐसा लगता है हर ट्रिप पे ये भी पहन लिया, ये भी पहन लिया और ये भी पहन लिया। आगे ट्रक आ रहा है, पता नहीं गाड़ी कैसे निकलेगी। सो मीनवाइल राधा को भी पिक कर लिया है, राधा भी आ गई है तो राधिका दी, मैं और पल्लवी दी मार्केट घूमेंगे और कुछ शॉपिंग करेंगे। राधा को ढूंढते हैं, अभी राधा को बोलते हैं मेरे को कपड़े दिला दो। राधा मेरे को कपड़े दिला दो। चलो चलो चलो। कैसे हो गाइस? बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और हम बैठे हैं कुछ खाने के लिए। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है एंड मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। ओ यार तंदूरी मोमोज तो अच्छे लग रहे हैं दिखने में, या नहीं? अच्छे होते हैं। में से आ चुकी हूँ मैं और अब अपना ये क्लिप वगैरह सब रख देती हूँ, क्योंकि मेरे आकर के मैं लेटती हूँ तो मेरे को ये लगता है कि ये ख़राब हो जाएगा इसके स्टोन वगैरह। तो अपना वही रबर बैंड लगा लेते हैं, अपने स्लीपर्स चेंज कर लेते हैं। ये देखिए, ये मेरे क्रॉक्स के स्लीपर्स हैं जो कि मैं प्रगति मैदान से लेके आई थी। कुछ % डिस्काउंट था वहाँ पे तो वहाँ से लेके आई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, पर ये बहुत कंफर्टेबल है, मेरे स्लीपर्स जो है ना वो बहुत कंफर्टेबल है। तो चलिए लग जाते हैं काम में। इसमें थोड़ा सा फ्रिज वगैरह कुछ समेट लूँ, देखती हूँ क्या करती हूँ, थक चुकी हूँ। बहुत तेज बारिश हो गई है और हमारी शॉपिंग भी हो गई है। डन 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 डन। बस ये कांच के जार हैं, ये खाली हो गए हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि ये एक्स्ट्रा जो मेरे पास सामान पड़ा हुआ है ना, ये अलग जगह घेर रहे हैं, ये अलग जगह घेर रहे हैं, तो क्यों ना ये वाला सामान इसमें डाल करके इस स्पेस को यूटिलाइज़ करा जाए, खाना खाली करा जाए। तो चलिए फटाफट से डाल लेते हैं, देखते हैं कितनी क्वान्टिटी इसके अंदर आती है। वैसे जब ये मैंने मार्केट से परचेज़ किए थे तो उन्होंने बोला था कि 2 kg की कैपेसिटी इसके अंदर है, पर मुझे लगता नहीं कि इसमें 2 kg सामान आएगा। पर चलो जितना भी आता है डालते हैं और देखते हैं। पहले ये सेम शेप का जो है दोनों जगह पास्ता है, ये वाला कर लेते हैं पास्ता। ये वाला पास्ता तो शायद आ जाएगा दोनों का। एक बोटी हो गया तैयार। ये ले लेते हैं दूसरा। ये जो साबुत धनिया है ना फ्रेंड्स, ये मैं पीस करके भरती हूँ इसको सेक करके। इस बार क्या हुआ, ये पैकेट पीछे दबा हुआ था क्योंकि मुझे पता नहीं चला कि घर में है, तो ये मैं एक्स्ट्रा पैकेट ले आई। पर ये ख़राब होने वाला नहीं है, कोई बात नहीं, मतलब रीयूज़ बाद में भी यूज़ आ जाएगा ये। पर ये स्पेस ज़्यादा घेर रहा है तो इसको इसके अंदर डाल लेते हैं। ये देखो, वो कहते हैं 2 kg की सामान आएगा, 1 kg में ही भर गया ये। बताओ कहाँ से इसमें 2 kg आएगा। तो फिर 2 बोट मेरे फिल हो चुके हैं, अब ये 1 बोट है, मतलब 2 बोट और बचे हैं। तो इसके अंदर ये डाल लेती हूँ मैं अपना ओट्स। तो देखो ये भी 1 किलो इसमें नहीं आया पूरा, इसको थोड़ा सा दबा लेते हैं, क्या पता थोड़ा सा और आ जाए। तो फ्रेंड नहीं आया ये पूरा, तो इस बोट को भी बंद कर देते हैं। और मैं आपको बताती हूँ, जैसे काफ़ी लोगों को वैसे पता भी होगा कि अब जैसे ये हमारा पैकेट रह गया ओपन, तो इस टाइप के क्लिप्स जो है मैं यूज़ करती हूँ इनको पैक करने के लिए। आपको मेरे ये हर चीज़ के मिलेंगे लगे हुए। तो ये देखो, उसको ऐसे करके बंद करके
जब जिस टाइम मैंने लिए थे ये 135 रुपये के आई थिंक 12 आते थे, कितने आते थे। मैं मतलब मोस्टली शॉपिंग जो है वो मैं लोकल मार्केट से ही करती हूँ। तो ये देखिए इस टाइप का आता है, एक ये बड़ा आता है इस टाइप का, और वाला, और ये देखिए ये सब आते हैं। ये सब मैंने देखो लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसी तरह से देखो एक ये भी मैंने लगाया हुआ है। हर पैकिंग पे आपको मेरे ये क्लिप्स जो है वो मिल जाएंगे। ये देखिए इस टाइप के क्लिप्स जो है वो बहुत यूज़ में आते हैं, तो आप लोग भी परचेज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आई थिंक ये मिलता होगा, मैंने पर ये ऑफलाइन लिया है अपनी लोकल मार्केट से। तो फिर जिसके अंदर ये वाला पास्ता डाल लेते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स ये भर गया है, ये बच गया है, तो इसको भी बंद कर देंगे। और जैसे कि ये बच गया तो इस पर ये लगा देंगे हम क्लिप। और ये जो क्लिप्स वाले पैकेट्स हैं इनके लिए भी एक बास्केट है मेरे फ्रिज में, उनके अंदर मैं सारे पैकेट्स रख देती हूँ। जब मुझे ज़रूरत पड़ती है पहले मैं इनको यूज़ करती हूँ, फिर इनको यूज़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स ये कुछ टप्परवेयर के डब्बे मेरे पास खाली हुए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने बोटों में सामान डाला था, तो इसके भी कुछ ढक्कन जो है वो टूट टाट गए हैं। देखिए ये मैंने सब ऑनलाइन मंगवाए थे, तो इनको भी यूज़ कर लेते हैं। कुछ भी सामान डाल के, तो एक पैकेट धनिया डाल लेते हैं इसके अंदर। टप्परवेयर का है, ये भी टप्परवेयर का है। इस बार पता है मेरे पास धनिया कुछ एक्स्ट्रा ही आ गया। वैसे तो ये ख़त्म होने वाला है, मैं दोबारा से इसको पीसूँगी, तो फिर क्या, तो धनिया ही डाल देंगे इसके अंदर भी। धनिया ही डाल देते हैं, क्योंकि अभी मेरे टप्परवेयर के और भी डब्बे खाली हो रहे हैं, वो पहले मंजेंगे, सूखेंगे। मैं फ्रेंड्स जितनी बार भी सामान डालती हूँ ना मंजे हुए डब्बों में डालती हूँ, हाथ तक मंजवाती रहती हूँ और हाथ का डालती रहती हूँ। तो फ्रेंड मेरे पास ना एक ये डोंगा रखा हुआ है, ये देखिए इसमें ढक्कन भी है। ये मेरे माइक्रोवेव के साथ आया था, माइक्रोवेव में अब यूज़ नहीं करती। तो ये देखिए इसमें आराम से लॉक भी लग जाता है। ये आई थिंक इडली कुकर था, तो ये मेरे यहाँ वेस्ट पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा इसको भी यूज़ करा जाए। तो इसके अंदर जो मैं क्या कर रही हूँ, मैं मंथ में एक फास्ट रखती हूँ अष्टमी का। जैसे कि जो लोग मेरे रेगुलर व्लॉग थे उनको पता होगा, तो ये सब व्रत का सामान मेरे को उसके अंदर लगता है। तो ये मैं जो है इसके अंदर डाल करके रख रही हूँ कि जब मेरा फास्ट हुआ तब निकाल लिया और यूज़ कर लिया। तो इसको भी मैं डाल देती हूँ फ्रिज के अंदर। तो ये देखिए आटा है, सामक के चावल हैं, पापड़ है, ये सब कुछ है। तो इसको भी मैं इसके अंदर करके रख दूँगी। और सिंगाड़े के आटे के लिए जो देखिए ये मेरे पास वेस्ट आइसक्रीम का डब्बा था, वो यूज़ कर लिया है मैंने। और इसके अंदर है ये सामक के चावल। तो मैं सोचूँ व्रत का सामान ना एक ही तरफ कर दूँ। ये है पापड़, ये है साबुदाना, तो ये भी मैं इसके अंदर ही रख देती हूँ। और ये देखिए अपने क्लिप्स में कितने अच्छे तरह से यूज़ करते हैं। अब इसको हम बंद करके जो है मेरा व्रत का यही सामान है, तो इसको पैक करके भी मैं रख दूँगी फ्रिज के अंदर। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने पैक कर दिया है, व्रत का सामान इसमें रख दिया। मैं लेबल कर देती हूँ, क्योंकि क्या होता है हम सामान रख देते थोड़े टाइम बाद ना हम भूल जाते हैं कि इसमें क्या रखा है। तो इसको लेबल कर देती हूँ मैं व्रत का सामान। तो जो मेरा ये डोंगा है ये वैसे काम आ जाएगा। वैसे ये वेस्ट पड़ा हुआ था खाली, मेरे किसी काम नहीं आता ये, क्योंकि प्लास्टिक का है तो मैं इसको मतलब मोस्टली नहीं मतलब ज़्यादा यूज़ करती। लगा दिया, चलिए इसको भी फ्रीजर में रख देते हैं। एक बोट मेरे पास ये है, ये मैंने 2 का सेट मंगवाया था ऑनलाइन, बहुत साल पहले मंगवाया था, क्योंकि मुझे ये बड़े पसंद आए थे। तो इसके अंदर जो है मैं आपको बता देती हूँ मैं क्या डाल रही हूँ। ये पहले भी इसके अंदर यही डला हुआ था। तो ये है पिज़्ज़ा सीजलिंग, जो कि बहुत सस्ता पड़ता है। अगर 1 किलो की पैकिंग ले लो, ये मेरी 1 किलो की पैकिंग है, ये मैंने चांदनी चौक में मंगवाई थी अपने भाई से। तो ये 300 साढ़े 300 में 1 किलो आ जाता है। तो ये हमेशा मैं इकट्ठा मंगवा लेती हूँ। कोई पिज़्ज़ा पास्ता वगैरह कुछ भी बच्चे बनाते हैं तो इसमें से ले लेते हैं और यूज़ कर लेते हैं।
तो चलिए इसको भी बोट के अंदर डाल लेते हैं। मैं आ गई हूँ नेल्स कराने, टाइम हो रहा है 5:18। तो फ्रेंड ये पिज़्ज़ा सीजलिंग मैंने डाल दी है और एज़ यूजुअल ये देखिए ये पैकेट बच गया है, तो इसको भी मैंने क्लिप लगा दिया है। तो अब ये रख देते हैं इसको भी उठा करके। मैंने फ्रीज़र अपना सेट कर दिया, ये व्रत का रख दिया है। ये हमारे वो मक्केन्स वगैरह इसके अंदर, ये बर्फ़ की ट्रे है। इसमें मैंने थोड़ा सा आंवला रखा हुआ है, एक्स्ट्रा आ गया था तो मैंने ये सेव कर दिया कि फ्रिज में तो ख़राब हो जाएगा। और ये देखिए ये सारे मैंने यहाँ डब्बे सेव कर दिए हैं और कुछ डब्बे यहाँ पे आ गए हैं और ये बोट आ गया और ये मेरे चारों बोट यहाँ पे आ गए। अब ये जो ड्रॉर है ये खाली है, तो ये देखिए ये मैंने क्लिप लगा के इसमें सामान रखा हुआ है। तो बाकी जो मेरे पैकेट्स थे क्लिप वाले वो भी मैं इसके अंदर ही रख दूँगी। तो फ्रेंड्स ये सारे पैकेट्स भी मैं इसके अंदर ही रख दूँगी, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी इनको निकाल करके मैं देखूँगी। वैसे मैंने सोचा था इसको बास्केट में रखूँ, पर कहीं भी फ्रीजर में ना जगह नहीं बची है रखने के लिए, तो इसीलिए मैंने इसको इस तरह से रख रही हूँ। तो मैंने ये खाटू जिसकी खट्टी मंगोड़ी ले आती हूँ इसमें रखती हूँ, और ये ले आती हूँ मैं कसूरी मेथी, इसका पैकेट रखा हुआ है। और ये साथ में मटर जो मैं डेली यूज़ कर रही हूँ ये भी मैंने सेव करके छील के रखी हुई थी। तो इस वाली ड्रॉर में मेरा ये वाला सामान है, देख सकते हैं मेरे फ्रीजर का सामान। और ये देखिए इधर मैंने ये जो डेली में सीजलिंग यूज़ होती है वो रखी हुई है पिज़्ज़ा वगैरह पास्ता के लिए। ये बच्चों जो खाते हैं स्पैगेटी का वो पैकेट रखा हुआ है। ये पार्सले का बॉटल में रखा हुआ है। ये इसमें रखी हुई है चीज़, और एक चीज़ क्यूब्स इसमें रखी हुई है। और ये न्यूट्रिलास रखे हुए हैं चूरा वाले, साबुत वाले। और ये इसकी मैं चाय पीती हूँ लेमन ग्रास की, तो मैंने यहाँ रखा हुआ है। ये कुछ एक्स्ट्रा आइसक्रीम्स हैं, ये मेरी आइसक्रीम ट्रे है। ये कॉर्न है और फ्रेंड्स ये गोले हैं जो कि हमारे बनियों में टीके में काम आते हैं दामाद को, तो मैं यहाँ रख देती हूँ क्योंकि बाहर जो इसमें कीड़े लग जाते हैं जब त्योहारों पे चाहिए होते हैं, तो यहाँ से निकाल करके हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये पूरा फ्रीजर मैंने सेट कर दिया। बहुत ज़्यादा मेरा फ्रीजर मैसी था, तब ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स ये देखो चावल मैंने बनाए, कैसे बने हैं। अच्छा, ऐसे शक्ल वाले तू बना दे। तो फ्रेंड्स इन्होंने ही बनाए हैं, अगर ऐसी शक्ल वाले मैं नहीं बना सकती तो। और शायद जिंदगी में ना खाया तूने। मैंने ज़िंदगी में नहीं पियर खाया, में तूने नहीं बनाए होंगे। मेरे पियर वालों ने भी नहीं खाए, उन्होंने कभी चावल ही नहीं खाए। हमें कहाँ चावल मुहस्सर थे जो हम चावल खाते, ये आके नसीब हुआ इसलिए यही आते। हाँ इसलिए बनाने नहीं आते, पियर में थे नहीं, कभी बनाए नहीं, तो बन जाते। और कभी पियर में हाँ मम्मी ने खिलाया ही नहीं। अब हमें क्या पता है चावल होता क्या है। अच्छा इसको चावल कहते हैं, अच्छा मुझे पता चल गया अब यहाँ आके कि इसको चावल कहते हैं। हेड वॉश करा लिया है, थ्रेडिंग अपर लिप्स वगैरह करा लिया, एकदम मस्त। नेल्स हो गए हैं डन 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 डन। तो जाके पैकिंग करते हैं, कुछ खाते हैं, भूख लग रही है। दोपहर का ही खाया हुआ है जो भी खाया हुआ है। अब रियलाइज हो रहा है कि मेरे इतने सारे शॉपिंग बैग्स हो गए हैं। मम्मी लॉक कर दो। तेरे लिए काम है यार, ये मैंने 1 महीने पहले खरीदी थी और इस पे ये लगाया आ गया। ये निकाल दे प्लीज। मैग्नेट है घर में? नहीं मैग्नेट से निकलती है भावेश, कैसे भी इसको प्लास प्लूस से निकाल, प्लास प्लूस से नहीं, मैग्नेट से निकलेगी। जैसे भी इसको निकाल तू। कपड़ा फट जाएगा। मैग्नेट नहीं है ना मेरे पास। हाँ कील है, ये कील संभाल के फेंकना, अगर फेंको तो हो गया। इसके अंदर से क्या क्या निकला? ये ले, ये सारा सामान निकला, रख ले। लाओ दो, मेरी टी शर्ट दे दे। मैं चोरी करके लाई थी ना तू, मेरे से उतार रही है। भावेश बात तो सही कही है तूने। अरे ऐसी है, मेरे पर्स का टैग नहीं उतरा, हाँ आ गया। हाँ और पेमेंट करके आए हैं, पता नहीं कैसे अरे मेरे साथ यही हुआ। अब मैं सारे थैले, अब मैंने 3 टी शर्ट ली, ऑरेंज पर्पल और एक ये जब ली थी। अब मैं नाइकी घुसू तो पॉप बजे, मैं प्यूमा घुसू तो पॉप। और मैं बोल भी रही हूँ उनसे ये मेरा पॉपो कह रहे हैं, वो कह रहे नहीं। मैं कह रही हूँ नहीं ये मेरे बैग्स पॉपो कर रहे हैं, वो कह रहे नहीं। मैंने कहा ठीक है फिर। क्या हुआ, जब मैं बाद में शॉपिंग करने गई तो वो बच गया, अब उन्होंने पकड़ लिया मुझे। हाँ तो मैं बोली, मैंने कहा भैया एक बार निकू की आवाज बंद कर दे। मैंने कहा भैया अपना स्टॉक तो चेक करो, आपके लिए बैग है। फिर उन्होंने चेक करा, उनका वो बैग नहीं था। कह रहे नहीं मैम हमारा नहीं ले जाओ। भाई ये ले निशानी टी-शर्ट की।
डोंट नो व्हाई बट मेरे पास सब कुछ ब्लैक है। ये भी ब्लैक आज मैंने परचेज़ की है। ये मेरे पास बेनेटन की ब्लैक, और ये शर्ट मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो ये एक डिज़ाइनर की है। तो ये और क्या लिया है मैंने, और एक मेरे पास ये वाली टी शर्ट भी नई पड़ी हुई है किया से, ये भी ब्लैक, सब कुछ ब्लैक। मेरे 12:16, डोंट गो विद माई ब्रीज़र। और इधर मैंने कर ली है सारी पैकिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट, और सिर्फ 2 दिन के लिए जाना होता है, बट तब भी ऐसा लगता है नाइट सूट भी लेके जाना है, ये भी लेके जाना है, वो भी लेके जाना है, मतलब पता नहीं क्या क्या ले जाए बंदा। तो यहाँ पे मैंने एक पेयर क्रॉक्स रखी, एक पेयर क्रॉक्स में पहन के जाऊँगी, और अभी भी मुझे लग रहा है मैं फुटवेयर्स में शूज़ भी रख लूँ एंड वो भी रख लूँ, क्या कहते हैं, अपनी बैलीज भी रख लूँ, समझ ही नहीं आ रहा। बस पैकिंग हो चुकी है, डन 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 डन। एंड मैंने अलार्म लगा लिया है सुबह के 4 बजे का। इतने गरम गरम ना आज तंदूरी मोमोज खाए सोनी बेकर्स के, और भी देखो मतलब पहली बार इतने गरम मोमोज खाए हैं कि छाला ही पड़ गया है मेरे को। इतने तेज़ गरम थे, इतने तेज़ गरम थे। और सोनी बेकर्स खैर अच्छा है कमला नगर का, मतलब इट्स गुड। तब से इरिटेशन होती है मेरे को इस पे, इस छाले पे, अजीब सही छाला। ऐसा कहा ना गरम गरम अंदर की फीलिंग लगती गई और मैं खाती गई। और इतने गर्म मोमोज थे कि फर्स्ट टाइम मेरे को दांतों पे भी गर्माहट महसूस हुई है। तो कल जाएंगे ट्रिप पे। दिस टैटू इज़ गेटिंग यू नो वेरी वेरी ट्रू। तो चलो स्टॉप होते हैं, पेड़ मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग पे। चीज़ और कि जिन लोगों को लगता है कि मम्मी के नेल जैसे गंदे हैं, ये है वो है, तो मम्मी आजकल जोत मांजती हैं, तो जोत की जो भी वो होती है ना, अरे क्या लगा हुआ है, अरे तो जोत की जो भी वो होती है, क्या कहते हैं, जो भी होता है राख, तो वो जोत मांजने में मम्मी के नेल्स में घुस जाती है, और इसीलिए मम्मी के जो नेल्स हैं वो ब्लैक लग रहे हैं आजकल। क्योंकि मम्मी ने 2 दिन पहले ही मांजी है, सरिता को नहीं मांजते थे, तो इसलिए मम्मी ने मांजी है, तो इसीलिए। एंड मम्मी को पता नहीं आजकल सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करने का चस्का लग गया, तो मम्मी ने पूरा फ्रिज ऑर्गेनाइज़ किया है और पूरी किचन ऑर्गेनाइज़ कर रही है धीरे धीरे, जबकि हमें शिफ्ट होना है, तब भी मतलब चीज़ें ऑर्गेनाइज चल रही है मम्मी की। 2 अभी हमारी शिफ्टिंग में टाइम है, जल्दी बताएंगे। बाय बाय।